आज हम आप लोगों को बताएंगे पादप उत्तक। पहला है कि उत्तक कहते किसको है। उत्तक कहा जाता है हमारे शरीर की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है कोशिका, उसी का समूह है होता है, उसी को बोलते हैं उत्तक। उत्तक से बनता है हमारा अंग और अंग से बनता है एक संपूर्ण शरीर। तो अब आज हम पढ़ेंगे पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे देखिए। पहला है विभज्य उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। विभज्य उत्तक कहने का मतलब है विभज्य उत्तक ये बना हुआ है विभाज्य शब्द से। विभाज्य यानी कि ये जो उत्तक है ये विभाजित होने वाला है, हमेशा बढ़ते रहता है विभाज्य होकर के। और ये जो उत्तक है आपका दूसरा नंबर का, ये है अस्थायी उत्तक, ये इसका विभाजन नहीं होता है। तो विभज्योत्तक उत्तक, अब देखिए विभज्योत्तक उत्तक जहां भी पौधे में रहेगा वो क्या करेगा, पौधे को ग्रोथ करेगा। तो पौधा हमेशा ग्रोथ कहाँ होता है, ये सपोज दैट कि हमारा कोई पौधा है या पेड़ है, तो ये ग्रोथ कहाँ करेगा, कभी देखें कि इसका जड़ तना ग्रोथ करता है? नहीं। ज्यादा ग्रोथ करता है कहाँ, पत्ती में। इसका पत्ती ग्रोथ करता है और जड़ ग्रोथ करता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसका जड़ भी क्या होता है, लंबा होते जाता है और पत्ती भी ऊपर बढ़ते जाता है। वही पत्ती फिर मोटा होकर तना बनता है, शाखा बनता है। तो जो विभज्योत्तक उत्तक है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, एक पत्ती में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है। उसमें भी तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष अस्थि यानी कि सबसे ऊपर सबसे टॉप वाला, पार्श्वस्थ मतलब सबसे नीचे वाला, और अंतःवेशी यानी कि उसके अंदर की जो कोशिका है वो। ये तो हमारा खत्म हो गया और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। ज्यादा हमको पढ़ना है अस्थायी उत्तक में। अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक होते हैं और एक जटिल उत्तक होते हैं। सरल उत्तक क्या होते हैं, मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ जाइलम दृढ़ उत्तक। अब देखिए कि सरल मृदुतक क्या है। तो मृदुतक जो उत्तक है ये क्या करता है कि एपिडर्मिस, मनुष्य में जो एपिडर्मिस होता है उससे त्वचा का कलर निर्भर करता है। यानी कि त्वचा के जो नॉलेज होता है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसी प्रकार से पौधे की जो बाहरी त्वचा है वो किसका होता है, तो मृदुतक उत्तक का बना होता है। उसके बाद है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक किसे कहते हैं, तो इसका काम है कि जो उत्सर्जित पदार्थ, जैसे मनुष्य में भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उसी तरह पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होता है, जैसे रेनिन गोंद, यानी कि पौधे से जो उत्सर्जित होता है वैसे पदार्थ को कौन कंट्रोल करता है, तो स्थूल कोण उत्तक। उसके बाद है दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक क्या करता है कि पौधे को जो मजबूत भाग होता है, जो जितना मजबूत लकड़ी होता है उसमें दृढ़ उत्तक उतना ज्यादा होता है। जैसे यदि हम सागवान की लकड़ी की बात करें, सागवान के पौधे की बात करें, तो उसमें दृढ़ उत्तक ज्यादा मात्रा में होता है। यही कारण है कि उसका जो लकड़ी है वो ज्यादा मजबूत होता है। अब हम आते हैं जटिल उत्तक में। जटिल उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से हमको यही पढ़ना है और आगे जाके क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है वो इसी से ज्यादा मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो जाइलम एक ऐसा जटिल उत्तक है जो पूरे पौधे में जल का संवहन करता है, यानी कि पूरे पौधे में जल को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है, तो ऐसा जटिल उत्तक है जो पूरे पौधों में खनिज लवण को, या कहें तो पौधे की जो भोजन है, जो पूरा भोजन है पौधे को, या तो वो पत्ती से जड़ तक आए या जड़ से पत्ती तक जाए, वो कौन पहुंचाएगा आपको, फ्लोएम। और जाइलम का काम वही है कि पत्ती से लेकर जड़ तक और जड़ से लेकर पत्ती तक जो भी जल का आवागमन होगा वो कौन करेगा, जाइलम करेगा। अब पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये रिवीजन टॉपिक था, इसके पहले आपको सब लिखवाया गया है। चलिए ठीक है।